मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धि। बोलिए ग्रंथादि ग्रंथ तत्वार सूत्र मोक्ष शास्त्र की जय। आचार्य उमा स्वामी जी महाराज की जय जय। हाँ, अब आप बोलिए रेखा जी। 10वां अध्याय हमारे प्रथम अध्याय के 25वां सूत्र कल तक हुए हैं, जिसका वाचन हमारे साथ रेखा जी है करेंगे। त्रैकाल्यम द्रव सटकम नव पद सहितम जीव सटकाय लेस्यः पंचान्ने चास्तिकाया व्रत समिति गति ज्ञान चारित्र भेदा इत्येत मोक्ष मूलम त्रिभुवन। एक मिनट, इत्ते तन्मोक्ष मूलम, इत्ते तन्मोक्ष मूलम त्रिभुवन महिते प्रोक्त मरहत भीरीसे है प्रत्येति श्रद्घाति अस्पृश्यति च मातिमान यह स वै सुध दृष्टि। यह स वै वै व में दो मात्रा है, वै यह स वै सुध दृष्टि सिद्धे जयप सिद्धे चौ विहारहना फलम पत्ते वंदिता वृक्षम आराहना कमसो उज्जोवनम मुज्जवनम निवहनम साहनम च निच्छरणम दंसन नान चरितम तवान माराहना भन्या सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम तन निसर्गादिग माधवा जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम नाम स्थापना द्रव भाव तस्तन्यासः प्रमाण नैरधिगमः निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विध्यांतः सत्य संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत वेश्च मति सत्य संख्या क्षेत्र स्पर्शन स्पर्शन नहीं स्पर्शन स्पर्शन क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत वैश्य मति श्रुतावधि मन भन पर्याय केवलानि ज्ञानम तत्प्रमाणे आधे परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत मति स्मृति संज्ञा चिंता भी निबोध इत्यर्थांतरम तंद्रिय निमित्तम अवग्रहे हवाय धारणा बहुविध क्षिप्राणि श्रितानुक्त ध्रुवराणाम सेत्राणाम अर्थस्य व्यंजनस्य वग्रह व्यंजनास्य व्यंजनस्य वग्रह व्यंजनस्य वग्रह व्यंजनास्य ना व्यंजन नहीं अपना व्यंजनस्य वग्रह न चक्षुरेन्द्रियाभ्याम श्रुतम मति पूर्वम ध्वनिक द्वादश भेदम भव पटयोर्वधि देवनारकाणाम क्षोपसम निमित्तः षड विकल्पः शेषाणाम ऋजु विपुल मति मनः पर्ययः विशुद्धिय प्रतिपाताभ्याम तद विशेषः विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विशेषेभ्यो वधि मनः पर्ययो मति सूत्र योर निबंधो द्रव्येश सर्व प्रायेषु। बहुत सुंदर। आपको लर्न करना है, ये याद करना है इसको। अभी देख के पढ़े हैं, रोज 2-2, 3-3 सूत्र याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। हाँ, आपके साथ बेटा है, बेटा आप बोलो 1-2 सूत्र शुरू के। आप रोज बैठते हो, हम देख रहे हैं आपको। 2 सूत्र बोलो शुरू के। सूत्र
मंगलाचरण नहीं, सूत्र त्रैकाल्यम द्रव्य षटकम। नहीं, मंगलाचरण नहीं, सूत्र बोलो, सूत्र। ये वाला सम्यक सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग तत्वार्थ सम्यक दर्शनम। बहुत सुंदर। ऐसे ही करके मम्मी से आप सीख लो, क्योंकि तत्वार्थ सूत्र हमें यदि पता नहीं है तो हम क्या बताएंगे लोगों को। जैन धर्म में तत्वार्थ सूत्र मेन चीज है। बच्चों को तत्वार्थ सूत्र सिखा दो। हर कोई अपने बच्चों को ऐसे ही लेके बैठे, जैसे ये लेके बैठे और 2 सूत्र उसने बोल दिया बच्चे ने, कितना सुंदर। तो इसी प्रकार सब लोग लेके बैठे, नहीं ज्यादा तो 1-2 सूत्र 3 सूत्र, जितना बच्चा पढ़े अपने हिसाब से उतना पढ़ाए। सब लोग अपने बच्चों को लेके बैठा करिए। बहुत सुंदर। चलिए आगे हम चलते हैं। हमने जो कल देखा था वो हमारा विषय कल था अवधि और मणिपर्याय ज्ञान में अंतर, हमने कल देखा था। और आज हमें जो देखना है, आज हमें चारों ज्ञान और उनके विषय, कल तक हमने 4 ज्ञान देखे थे, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मणिपर्याय ज्ञान, चारों ज्ञान हो गए। और अब उन चारों ज्ञानों के विषय, हमें विषय देखना है। उन 4 ज्ञान जो हुए वो ज्ञान का क्या विषय है, ये अगले सूत्र में हमें देखना है। 26 नंबर में हमने मति ज्ञान देखा जो कि इंद्रियों के माध्यम से होता है। शुद्ध ज्ञान देखा जो मति ज्ञान के माध्यम से होता है। इनके भेद देखे हमने। मति ज्ञान के 4 भेद, अवग्रह, या अवाय धारणा। शुद्ध ज्ञान के भी भेद हमने देखे, अंग प्रविष्ट, अंग बाह्य, उसको द्रव्य सूत्र, भाव सूत्र, अनक्षरात्मक, अक्षरात्मक, सारी चीजें देखी। उसके बाद हमने अवधि ज्ञान देखे, भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान, गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान। मणिपर्याय ज्ञान देखे, उसके 2 भेद, ऋजुमति, विपुलमति। हमने इस प्रकार से ज्ञान को देखे। उनके क्षेत्र को कल देखे हमने, विशुद्धि, क्षेत्र, मणिपर्याय ज्ञान को विशुद्धि, क्षेत्र, स्वामी, विषय, 4 के माध्यम से कल हमने मणिपर्याय ज्ञान को देखा था, 4 के माध्यम से। अब आगे हमने ये जो 4 ज्ञान देखे, इनके भेद प्रभेद भी देखे। तो 2 ज्ञान जो पहले मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान है, ये कैसे ज्ञान है? ये परोक्ष प्रमाण ज्ञान है। तत्प्रमाणे, प्रमाणे के 2 भेद थे, प्रत्यक्ष और परोक्ष। तो प्रथम जो थे आद्य के जो थे आद्य प्रमाणे, जो 2 ज्ञान है वो आद्य के 2 मति शुद्ध ज्ञान कैसे है? परोक्ष प्रमाण ज्ञान। और बाद में जो 3 ज्ञान हम देखेंगे, अभी केवल ज्ञान की बात की जाए चर्चा। उसके बाद अवधि ज्ञान, मणिपर्याय ज्ञान, ये कैसे ज्ञान है? ये प्रत्यक्ष प्रमाण ज्ञान है। इस प्रकार की चर्चा 5 ज्ञान की हमारी चल रही है। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मणिपर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान, 5 प्रकार के ज्ञान है। ज्ञान की जानना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। ज्ञान बिना, ज्ञान समान न आन जगत में दुख को कारण। ज्ञान समान जगत में और कुछ भी नहीं है, बिना ज्ञान के नहीं। बिन ज्ञान गुरु की शरण गए, 16 नर भव बेकार गए। ढूंढत ढूंढत पग हार गए, अब लंबन मिल पाया कोई। ढूंढत ढूंढत पग हार गए, बिन ज्ञान गुरु की शरण गए। 16 नर भव बेकार गए। हाँ हाँ, इस प्रकार से हमने कल तक 4 ज्ञान का हमने जाना। उसके भेद भी आप लोग सब लर्न कर लीजिए। आप लोग कहोगे तो हम एग्जाम भी रख देंगे, थोड़े क्वेश्चन आंसर एग्जाम होना जरूरी है। आप एकदम परिपक्व हो जाए, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है। हम एक अध्याय पढ़ेंगे,
उसको अच्छे से पढ़ेंगे, उसको सब लोग याद कर लीजिए, उसके भेद प्रभेद याद कर लीजिए। दोपहर में रिकॉर्डिंग लग रही है, आप उस रिकॉर्डिंग को सुन के अपने आप को मजबूत कर लीजिए। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, जो एक एक शब्द तत्वार सूत्र का आपको पढ़ाया जा रहा है, उसके साथ कई अन्य चीजें भी आपको बताई जा रही है। और सुबह का समय है, सुबह अपनी मेमोरी वैसे ही शार्प रहती है, और दोपहर में भी उसकी सुविधा है, आप दोपहर में भी सुन लीजिए रिकॉर्डिंग। कल बहुत लोगों ने रिकॉर्डिंग सुनी है। दोपहर में 3 से 4 1 घंटा निकाल लीजिए, फिर स्वाध्याय में चल जाएगा आपका 1 घंटा। स्वाध्याय 100 का अध्याय 100 के लिए समय निकालिए, पर के लिए हमने बहुत किया। अब ये ऐसी विपरीत परिस्थिति बनी है इस समय कोरोना के समय में कि थोड़ा स्वार्थी बनना है हमें। स्वार्थी बनेंगे तो 100 में जाओगे, स्वार्थी बने बिना नहीं होता। यदि अपने को स्वाध्याय करना है तो स्वार्थी बनना होगा, 100 के लिए समय निकालना होगा। पर के लिए हमने आज तक बहुत किया, 100 के लिए स्वाध्याय, जो 100 का अध्ययन करे वो स्वाध्याय है। सब अपने बच्चों को लेके बैठे, घर में बच्चे ही है, थोड़ा उनको उठाने का प्रयास करें जल्दी, उनके कानों से तत्वार सूत्र जाएगा तो इससे बढ़ के क्या बात होती है। नहीं तो लोग अपने अपने ग्रंथों की चर्चा करेंगे, हमारे बच्चे जैन लोग बैठे हैं ऐसे, इन्हें कुछ पता ही नहीं कि जैन का ग्रंथ क्या है, चुपचाप बैठे हैं। नहीं, तो इस प्रकार से हम अभी जो तत्वार सूत्र को समझ रहे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप और जोड़िए। फिर भी बहुत बड़ी संख्या में लोग तत्वार सूत्र सीख रहे हैं, इतने लोगों ने एक साथ सीखना बहुत बड़ी बात होती है। चलिए आगे हम चलेंगे। अब हमारे 26 नंबर गाथा सूत्र, अपन भक्तामर की गाथा बोलते, श्लोक बोलते तो वो मुंह में बैठा है। तत्वार सूत्र, ये सूत्र है, तो सूत्र को हम, जो हमने 4 ज्ञान देखे उसके विषय को 26 नंबर की श्लोक में, सूत्र में हम देखेंगे। मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान का विषय क्या है, इसकी चर्चा हमें करना है। मैं आपके सामने शेयर कर रही हूँ स्क्रीन, और फिर आप उस सूत्र को देखिए और उसको 2-3 बार पढ़ लीजिए, तुरंत तुरंत तो लर्न हो जाता है। वो क्या है, मैं पढ़ा रही हूँ उसी समय बोलती हूँ, जब आप लोग भी पढ़िए तो वो लर्न हो जाता है। बार बार बोलोगे तो आपकी जीभ पलटने लगेगी ना, थोड़ा अभी नए नए में जीभ को पलटने में टाइम लगता है। और भक्तांबर तो आप सबने सीखा ही है इतने अच्छे से, ट्रेनिंग में भी सीखा है, और जो साल भर से जुड़े हैं उन्होंने तो 2-2 बार सीखा है, 2-2 बार हुआ है हमारी सुबह की क्लास में भक्तांबर। हम तत्वार सूत्र को अभी 1 बार ले रहे हैं, फिर दोबारा भी ले लेंगे मौका लगेगा तो 2 बार में आप लोग एकदम परिपक्व हो जाओगे। हाँ देखिए, मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान का विषय हम पढ़ेंगे, सब लोग ध्यान से देखिए, हाँ ध्यान से सुनिए। मति शुद्ध योर निबंधो द्रव्येष्व सर्व पर्यायेषु, पढ़िए सभी लोग। मति शुद्ध योर, न के ऊपर जो र की रेफ है वो पहले आ जाएंगी, योर निबंधो द्रव्येष्व सर्व पर्यायेषु, पढ़ लीजिए मन में सभी लोग। मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान की प्रवृत्ति कुछ पर्यायों से युक्त जीव पुद्गलादि सभी द्रव्यों में होती है। मति शुद्ध, मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान। उसके बाद आया है निबंधो, निबंध, निबंध यानी विषय संबंध, निबंध यानी विषय संबंध। अब द्रव्येष्व सर्व पर्यायेषु का संधि विग्रह करेंगे। द्रव्य जो हमने कल बताया था 6 द्रव्य, द्रव्येष्व तो क्या होगा इसका, द्रव्येषु, द्रव्येषु यानी सर्व द्रव्यों में, और व का क्या होगा, सर्व के आगे अ लग जाएगा तो असर्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ, असर्व पर्यायेषु, असर्व पर्यायेषु। द्रव्येषु श व है तो एक द्रव्येषु प्लस संधि विग्रह असर्व पर्यायेषु। असर्व पर्यायेषु यानी पूरी पर्याय नहीं, असर्व यानी कुछ पर्यायों से युक्त, द्रव्येषु यानी सब द्रव्यों में, और असर्व पर्यायेषु यानी कुछ पर्यायों में, यानी पूरे पर्यायों में नहीं। क्या हो गया इसका मीनिंग, मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान की प्रवृत्ति कुछ पर्यायों से युक्त जीव पुद्गलादि सभी द्रव्यों में होती है। जीव पुद्गलादि सभी द्रव्य,
तो द्रव्य कितने ये आपको पता होना चाहिए। कल हमने लिया था द्रव्य कितने हैं, द्रव्य कितने हैं कौन बताएगा, द्रव्य कितने हैं चैट बॉक्स में लिख दीजिए। कल हमने बताया था द्रव्य कितने होते हैं, द्रव्य 6 प्रकार के द्रव्य होते हैं, कल हमने आप लोगों को बताया था 6 द्रव्य होते हैं। 6 आ रहा है आंसर, बहुत अच्छा। मीना जैन, विजय लता जी जैन, बहुत सुंदर। 6 द्रव्य होते हैं, कौन कौन से होते हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। 6 द्रव्य को जानना हमारे लिए जरूरी है। हमने पहले भी 7 तत्व 6 द्रव्य आपको पढ़ाया है। 7 तत्वों में जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निद्रा, वहां अजीव लिया है और यहाँ पुद्गल लिया है। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, 6 द्रव्य को जानना, क्योंकि द्रव्य पर्याय सु आ रहा है ना, जब तक 6 द्रव्य नहीं जानोगे तो आप वो समझ ही नहीं पाओगे उस सूत्र को। इसलिए मैं वापस आज रिपीट करती हूँ, कल भी मैंने थोड़ा प्रकाश डाला था 6 द्रव्य पे। 6 द्रव्य हमें पता होना चाहिए। पहला है जीव, दूसरा है पुद्गल, तीसरा धर्म, चौथा अधर्म, आकाश और काल। ये विश्व बना ही 6 द्रव्य से। सिद्ध भगवान कहाँ जाके विराजमान होते पता है, लोकाकाश के अग्रभाग में। एक लोकाकाश, एक अलोकाकाश। ये हमको आकाश दिख रहा है, एक नहीं है, ये 2 है। तो लोकाकाश किसे कहते हैं, जहां तक 6 द्रव्य है उसे लोकाकाश कहते हैं, और जहां तक 6 द्रव्य है वहीं तक सिद्ध भगवान जाते हैं, उसके बाहर में नहीं जाते। तो लोकाकाश के अग्रभाग में जाके सिद्ध भगवान विराजमान होते हैं। सबके सर एक जैसे, अवधारणा कम ज्यादा, पैर छोटे नीचे आगे पीछे, छोटे नीचे, और जैसे जो गए हैं पद्मासन या खड़गासन से ही जाते हैं, कोई सो के नहीं जाता सिद्धशिला में। कोई पद्मासन से, कोई खड़गासन से। 3 सिर्फ पद्मासन से, 21 खड़गासन से सिद्ध हुए हैं। हमारे मनुष्य के पैर नीचे एक से है, ऊपर की अवधारणा छोटी बड़ी है। सिद्ध भगवान के सर पूरे टॉप में एक से है, पैर की अवधारणा कम ज्यादा है, क्योंकि काल का परिवर्तन है उसमें। तो जो लोक के अग्रभाग में है स्थित वो लोकाग्र कहलाता है, और जहां 6 द्रव्य है वो लोकाग्र कहलाता है। लेकिन जहां 6 द्रव्य नहीं पहुंचते वो सब अलोकाकाश में आ जाता है। तो 6 द्रव्य लोक प्रमाण है। अब पहला जीव द्रव्य हर कोई जानता है, हमारे अंदर में जीव है। जीव का काम क्या है, जानना, देखना। जीव कैसा है, ज्ञान, दर्शन, चेतना वाला है, चारित्र वाला है। और दूसरी बात पुद्गल। पुद्गल क्या है, जिसका मतलब ये पुद्गल यानी जो हमारा शरीर है, ये कैसा है, ये शरीर हमारा पुद्गल है, मतलब जिसमें जीव नहीं है वो हमारा शरीर क्या है, वो पुद्गल है। जीव और दूसरा आ गया पुद्गल। अब तीसरे नंबर में जो आता है, इसके भी 2 भेद हो जाते हैं। पुद्गल के आप समझोगे तो 2 भेद है, जिसमें चेतना गुण ना पाया जाए, जिसमें चेतना गुण पाया जाए वो जीव, जिसमें चेतना गुण ना पाया जाए, तो जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण पाया जाए, जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण पाया जाए वो पुद्गल। पुद्गल के 2 भेद, थोड़ा हम द्रव की चर्चा करेंगे आज। पुद्गल के 2 भेद कौन से, एक परमाणु, दूसरा स्कंद। एक परमाणु, दूसरा स्कंद। सबसे छोटे पुद्गल को परमाणु कहते हैं, जिसके 2 भाग नहीं हो सके। बिल्कुल छोटा से छोटा जो है वो पुद्गल परमाणु है, और जिसका भाग भी नहीं हो सकता, ऐसा जो सबसे छोटा है वो पुद्गल परमाणु है। और परमाणु जब एक साथ इकट्ठे होते तो वो स्कंद रूप परिवर्तित हो जाते हैं। तो जीव, पुद्गल, अभी इतना ही समझिए और डीप में हम नहीं जाएंगे। जीव, पुद्गल। अब धर्म आ गया। धर्म द्रव्य का काम क्या है, धर्म द्रव्य किसे कहते हैं, जो गति रूप परिणमन होता है वो धर्म द्रव्य है। गति रूप धर्म द्रव्य के पहले भी एक भाषा मैंने आपको परिभाषा कल बताई थी विश्व की, कि विश्व किसे कहते हैं। 6 द्रव्य के समूह को विश्व कहते हैं, कल मैंने बताया था। तो उसके अंदर से हमने निकाला था कि द्रव्य किसे कहते हैं।
जीव पुद्गल धर्म, धर्म यानी गति हेतुत्वपना, गति हेतुत्वपना यानी चलने में सहायक। जैसे मछली को चलने में पानी सहायक है, मछली को गमन करने में पानी सहायक है। ये हो गया धर्म द्रव्य। अब अधर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य क्या हो गया? स्थिति हेतुत्व। अधर्म द्रव्य को क्या कहते हैं? स्थिति हेतुत्व, यानी जैसे पथिक को रुकने में पेड़ की छाया सहायक है। जो पथिक चल रहा था उसको रुकने में पेड़ सहायक बन गया, पेड़ की छाया कि हाँ छाया मिल जाएगी, रुक गया वो। ये अधर्म द्रव्य है। अधर्म द्रव्य जो गति पूर्वक स्थिति रूप परिणमे, स्थिति रूप परिणमे, जीव और पुद्गल का जो स्थिति में सहकारी हो उसको अधर्म द्रव्य कहते हैं, यानी रुकने में जो सहायक है वो। उसके बाद तीसरा हमने देखा था आकाश द्रव्य, जो जीवादिक 5 द्रव्यों को ठहरने के लिए जगह देता है। आकाश द्रव्य क्या करता है हमें? हम कहाँ, हम किसके भरोसे है यहाँ आज बैठे हैं? ये आकाश द्रव्य का उपकार है हम पे, जो आज हम बैठने की स्थिति में है, जिसने हमें जगह दिया है। आकाश द्रव्य किसको कहते हैं? जो जीवादिक 5 द्रव्यों को ठहरने के लिए जगह देता है। जीवादिक 5 द्रव्यों को ठहरने के लिए जीवादिक 5 यानी आकाश निकाल दो, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और काल, ये 5 लोगों को आकाश द्रव्य ने बना दी है। ये 5 द्रव्य जीवादिक, जीवादिक 5 द्रव्य को ठहरने के लिए जो जगह दे वो आकाश द्रव्य। आगे हम चलेंगे काल द्रव्य। काल द्रव्य किसे कहते हैं? जो जीवादिक द्रव्यों के परिणमन में सहकारी हो। काल द्रव्य का क्या बताता है? परिणमन बताता है। अभी जो है वो कल नहीं है, जो कल है वो कल से नहीं, परिणमन नित्य हो रहा है, नित्य ही परिणमन हो रहा है, उसको काल द्रव्य कहते हैं। जो जीवादिक द्रव्यों के परिणमन में सहकारी हो वो काल द्रव्य है। इसके भी 2 भेद है, निश्चय काल, व्यवहार काल। निश्चय काल यानी काल द्रव्य, जो काल द्रव्य है वो निश्चय है, लेकिन व्यवहार क्या होगा? व्यवहार क्या होगा? काल द्रव्य में अस्तिकाएं नहीं है वो। जो हमारा ये व्यवहार काल कौन सा हो गया? समय, घड़ी, घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा जो हम बोलते हैं, ये हो गए हमारे व्यवहार काल। और काल द्रव्य जो है वो हो गया निश्चय काल। व्यवहार काल और निश्चय काल 2 प्रकार के जो काल द्रव्य, घड़ी, दिन, मास, ये सब। अब हमने कल ये भी बताया था आपको कि पर्याय और गुण दोनों की परिभाषा बताया था कि गुण किसे कहते हैं? अब जो द्रव्य की संपूर्ण भागों में और संपूर्ण अवस्था में पाया जाए उसे गुण कहते हैं। गुण किसे कहते हैं? जो द्रव्य की संपूर्ण भागों में और संपूर्ण अवस्था में पाया जाए उसे गुण कहते हैं। और पर्याय किसे कहते हैं? गुणों के कार्य के परिणमन को पर्याय कहते हैं। गुण के भी 2 भेद है, सामान्य गुण, विशेष गुण। इतने आगे हम नहीं जाएंगे, जब जहां जरूरत पड़ेगी तो उसको भी हम लेंगे। सामान्य गुण, विशेष गुण के भी भेद होते हैं। गुण के 2 भेद, सामान्य गुण, विशेष गुण। इतना ही समझिए अभी आप। हमने 6 द्रव्य को समझ लिया, वो समझना हमें जरूरी था क्योंकि तो इसमें द्रव्य पर्यायसु आया है। द्रव्य पर्यायसु आया है कि पुद्गल में और कुछ द्रव्य में कुछ पर्याय है। वो जो विषय है, जो हम विषय आज देख रहे हैं, चारों विज्ञान की हमारी चर्चा हुई और आगे का जो सूत्र हम देख रहे हैं, आगे का सूत्र मैं शेयर कर देती हूँ आपको। आगे का सूत्र हम जो देख रहे हैं कि मति श्रुति और निबंधो द्रव्येश्व सर्व पर्यायेषु। हम मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान का विषय देख रहे हैं। तो मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान की प्रवृत्ति कुछ पर्यायों से युक्त जीव, पुद्गल आदि सभी द्रव्यों में होती है। मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान की प्रवृत्ति कुछ पर्यायों से युक्त जीव, पुद्गल आदि सभी द्रव्यों में होती है। कुछ पर्यायों से युक्त, यहाँ क्या शब्द आया है? कुछ पर्यायों से युक्त। आप थोड़ा सा समझेंगे इसको। कुछ पर्यायों से युक्त यानी क्या?
हमें ये सारी चीजें कैसे पता चल रही है? शास्त्र ज्ञान से पता चल रही है। सबको हम सब चीज को जान रहे हैं, बिल्कुल सही जान रहे हैं, आगम के एक एक शब्द को एकदम सही जान रहे हैं। इसलिए उमाश्याम महाराज जी ने ये सूत्र बनाया है, मति श्रुत योर निबंधो द्रव्य पर्यायसु, क्योंकि उनके विषय को हमें जानना जरूरी है। मति ज्ञान व श्रुत ज्ञान का संबंध सभी द्रव्यों में है, अर्थात मति ज्ञान श्रुत ज्ञान सभी द्रव्यों को जानता है। उनकी पर्याय जो है मति ज्ञान श्रुत ज्ञान का विषय पूरी नहीं है, कुछ पर्याय है कुछ नहीं है। मति ज्ञान श्रुत ज्ञान के द्वारा हम आपको जान रहे हैं। हम आपको कैसे जान रहे हैं ये बताइए? हम आपको कैसे जान रहे हैं? हम भी तो आपको मति ज्ञान श्रुत ज्ञान के द्वारा जान रहे हैं ना। हम भी आपको, हमने पहले पढ़ा है, 5 इंद्रिय और मन के माध्यम से मति ज्ञान होता है, और मति ज्ञान के माध्यम से श्रुत ज्ञान होता है, और मति ज्ञान दर्शन के माध्यम से होता है कि कुछ है, और मति ज्ञान के माध्यम से श्रुत ज्ञान। तो इनका विषय, जैसे उदाहरण के माध्यम से हम लेंगे, हम मति ज्ञान श्रुत ज्ञान के माध्यम से उनके विषय को क्या जान रहे हैं? उसकी वर्तमान पर्याय को हम जान रहे हैं। किसको जान रहे हैं? हम उनकी वर्तमान पर्याय को जान रहे हैं। जैसे बुक, कोई बुक है, बुक या शास्त्र जी है, तो हम इसको कैसे जान रहे हैं? अभी वर्तमान पर्याय में ये ऐसी है, वर्तमान पर्याय में ये ऐसी है, पर हमें नहीं पता था कि ये आराध्य अर्चना जो बुक है ये पहले कैसी थी और भविष्य में कैसे रहने वाली है। इसकी पहले की पर्याय क्या थी और इसकी बाद की पर्याय क्या है, ये चीज हमें अभी पता नहीं है। तो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान ये जो है, ये प्रत्येक द्रव्य की अनंत पर्याय होती है, लेकिन उनमें से कुछ पर्याय को मति ज्ञान श्रुत ज्ञान जानते हैं। मति ज्ञान मन से भी उत्पन्न होता है और स्व और पर द्रव्यों के चिंतन करता है, अतः मानस मति ज्ञान की अपेक्षा मति ज्ञान के रूपी अरूपी सभी द्रव्यों के कुछ पर्याय सहित जानने वाला कहा है। मति ज्ञान श्रुत ज्ञान कैसा कहा है? रूपी और अरूपी। रूपी यानी जो चीज हमें दिखाई दे रही है, अरूपी यानी जो हमें दिखाई नहीं दे रही, हमारी आत्मा, और अरूपी में धर्म अधर्म आकाश काल और जीव, हमारा जीव तत्व। तो ऐसे 5 चीज जो है ये अरूपी है। तो इनकी कुछ पर्यायों, इनकी जो रूपी अरूपी सभी द्रव्यों की कुछ पर्याय सहित जानने वाला मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान है। हमने बुक का उदाहरण दिया, हम बुक को क्या कर रहे हैं? जान रहे हैं, पर उसकी वर्तमान पर्याय को हम जान, पूर्व की पर्याय का हमें ज्ञान नहीं है। इसलिए यहाँ क्या कहा है कि हाँ, हम क्या कर रहे हैं? मति श्रुत ज्ञान के विषय में द्रव्येश्व सर्व पर्यायेषु हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर संधि विग्रह करें, द्रव्येश्व असर्व पर्यायेषु। क्या हो गया? असर्व पर्यायेषु, कुछ पर्यायों से युक्त। द्रव्येषु सर्व द्रव्यों में है, पर पर्याय पूरी नहीं। पर्याय की कनेक्शन आ रहा जा रहा है। हम सब द्रव्यों को तो जान रहे हैं मति ज्ञान श्रुत ज्ञान के माध्यम से, लेकिन उसकी सभी पर्याय को नहीं जान रहे। भूत भविष्य सभी पर्यायों को नहीं जानते, कुछ पर्यायों को हम जान रहे हैं। सिर्फ अभी हम की वर्तमान पर्याय को जान रही हूँ, पर्याय मुझे नहीं पता, और भविष्य में आपकी ज्ञान के माध्यम
पहले रूप में हो, मुझे उस पुस्तक के बारे में नहीं मालूम, क्योंकि मत ज्ञान शुद्ध ज्ञान का संबंध कुछ पर्यायों से है, सर्व पर्याय में नहीं है। इसलिए आचार्यों ने इस सूत्र को बना दिया। इसलिए आचार्यों ने क्या किए, इस सूत्र को बना दिया, मति शुद्ध योनि बंधो द्रव्यस्व सर्व पर्यायेषु। तो मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान का विषय आज हमको ये ज्ञात हो गया कि सर्व द्रव्यों में तो जानते हैं, पर सभी पर्यायों को नहीं जानते, कुछ पर्यायों को जानते हैं। उसमें वर्तमान पर्याय को हम जान रहे, भूत और भविष्य को हमें नहीं पता। कुछ पर्यायों से युक्त जो है वो है, और सर्व द्रव्यों में जो है वो मति शुद्ध ज्ञान का विषय है। आपको हो गया क्लियर? द्रव्येश्व सर्व पर्यायेषु, सब द्रव्यों में है पर कुछ पर्यायों से युक्त है, सब द्रव्यों में है कुछ पर्यायों से युक्त है। मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान का ये विषय है। मति शुद्ध ज्ञान की प्रवृत्ति कुछ पर्यायों से युक्त जीव पुद्गल आदि सभी द्रव्यों में होती है। आप ये ध्यान में रखिए कि सभी मति शुद्ध ज्ञान का विषय आज हमने समझ लिया। आगे हम जो समझने वाले हैं वो हम समझेंगे रूपीश्व बने अवधि ज्ञान का विषय। समय हमारा हो गया, कल हम अवधि ज्ञान के विषय को लेंगे। आज हमने एक्स्ट्रा चीज ले ली 6 द्रव्यों की, क्योंकि वो समझाना हमें जरूरी था, नहीं तो आपको आगे कुछ समझता ही नहीं, लेकिन वो समझाना। कल हम अवधि ज्ञान के विषय को अच्छे से जानेंगे। हमने पहले अवधि ज्ञान आपको समझाया है, आप उसको पढ़ के जरूर आइए। पहले भी हमने अवधि ज्ञान समझाया है, उसको आप जरूर पढ़ के आइए। आप लोग को कठिन लग रहा है क्या ये? किसी को लेते हैं जो शुरू से पढ़ रहा है। राखी, आप शुरू से पढ़ रही हो क्या? राखी वर्मा, बीच बीच में छूटता गया ना मेरा असल में, आज का छूटते जा रहा है। बीच बीच में क्या छूट जाता, जाना रहता है तो छूट जा रहा है बीच बीच का सब। अच्छा अच्छा, चलिए। कठिन तो नहीं लग रहा आपको? कठिन लग रहा है थोड़ा। थोड़ा कठिन लग रहा है, हाँ। तत्वाल थोड़ा कठिन ही है, इतना सरल नहीं है। मैम समझ है ना, इसलिए बीच बीच का छूटता गया। हाँ, समझ आपका पहली बार जो सीख रहे हैं ना, उनको थोड़ा पहली कठिन लग रहा होगा। हाँ, जी। और कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे थोड़ा सा? हमें लिख के भी दीजिएगा पहला अध्याय होने के बाद। हमारे लेकिन साथ भैया जी भी जुड़े हुए हैं, हम उनसे पूछेंगे। अनम्यूट करिए। वीवो 1820। वीवो 1820 फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं ना, इसलिए आपको थोड़ा सा लगेगा। हाँ, वीवो 1820 भैया जी ओपन करिए, अनम्यूट करेंगे अपने आप को। 1820 अनम्यूट करिए, अनम्यूट नहीं हो रहा है। हाँ, उषा जी को लेते हैं। चलिए, किसी का एक हाथ का एक्सपीरियंस सुनते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ उषा जी, अनम्यूट करिए। हाँ बोलिए, स्पॉटलाइट पे जो है। चंदा गोदा, उषा जैन, शांति कुमार, रेणु काला। हाँ, रेणु काला जी अनम्यूट करिए। रेणु काला, हाँ बोलिए रेणु काला जी। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र दीदी, आज वाला थोड़ा सा कम क्लियर हुआ, बाकी और तो काफी हमें अच्छे से समझ में आ रहा है। अच्छा, इसलिए हमने आज 6 द्रव्य समझाया आपको। हाँ, कल द्रव्य तो शब्द आया था, हाँ तो इसके विषय समझा रहे हैं। आज हमने अभी तक 4 ज्ञान समझे, अब ये एक्स्ट्रा जानकारी हमें दे रहे हैं उमा स्वामी जी। चारों ज्ञान की चर्चा हो गई हमारी, अब इस ज्ञान का क्या विषय है वो ये सूत्र से समझना प्रारंभ हुआ है। चारों ज्ञान हमने जान लिए, अब इस 4 ज्ञान का विषय क्या है, विषय क्या है वो हमने जाना है। आज द्रव्य 6 होते हैं, वो 6 द्रव्य पूरे जीव पुद्गल आदि के माध्यम से हमने आज समझा कि
द्रव्यत्व, समस्त द्रव्य में जो है, मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान दोनों का विषय संबंध समस्त द्रव्यों से है और पुद्गल से भी है, लेकिन पुद्गल के क्या बताया, उनकी सभी पर्यायों से नहीं है। हमारी पर्याय कितनी अनंत है ना, पुद्गल अनंत है, असंख्यात और अनंत पुद्गल है। तो कुछ पर्यायों से संबंध है, कुछ पर्यायों से नहीं है। कुछ पर्यायों को जान रहे, कुछ पर्यायों को नहीं जान रहे। हम पूरी थोड़ी जान सकते कि आगे आप कहाँ जाने वाले हो, कौन से गति में जाने वाले हो, ये थोड़ी हम जान रहे। ये मति ज्ञान नहीं जानता है, तो वो उसका विषय के बारे में यहाँ चर्चा चल रही है। इस प्रकार से हम इसको जान रहे हैं और आगे आगे धीरे धीरे आपको स्पष्ट होगा। कल हम और लेंगे अवधि ज्ञान का विषय, जब आपको और भी स्पष्ट होगा। कल जब हम अवधि ज्ञान का विषय लेंगे तब आपको और आगे आगे का समझ में आएगा। ठीक है दीदी, पहली बार पढ़ रहे ना, इसलिए थोड़ा कम समझ में आता है। एक बार में नहीं आता, इतना सरल नहीं है आगम, इतना सरल नहीं है। आपको एक बार में नहीं आएगा, उसको बार बार चिंतन करना है आज आपको दिन भर कि क्षेत्र में क्या है और मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान का विषय क्या है। सारे दिन दिमाग में यही चलते रहना चाहिए कि आज दीदी ने क्या पढ़ाई, फिर दोपहर में रिपीट सुनो। जब आप एकदम परिपक्व होंगे, अब एक बार हाथ में लिए हो तत्वार सूत्र तो उसमें परिपक्व हो। और मैं पढ़ा भी आपको एक एक सूत्र रही हूँ आराम से, बहुत आराम से पढ़ा रही हैं आप। फिक्स ना हो। पढ़ा रही है दीदी आप। हाँ, कौन बोल रहे हैं? शांति कुमार जी। बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ा रहे हैं यार दीदी। अच्छा, समझ में आ रहा है आपको? नहीं, अच्छी, बहुत अच्छी तरह से। हाँ, एक भी क्लास मिस नहीं की अभी तो। एक भी नहीं किए? नहीं की मैं। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। देखो, एक भी क्लास मिस नहीं करे भाई साहब ने और अच्छे से पढ़ रहे हैं। बहुत सारे जेंट्स लोग बैठे हैं हमारे साथ जो बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। बहुत अच्छा, धन्यवाद दीदी। परिभाषा और इसके साथ जी, सब लिख भी रहे हैं। बुक में कर लीजिए, आगे के भलाई अपन देखेंगे। पहला एक अध्याय कम से कम आप लोग याद कर लीजिए। कम से कम हमें हमारे जैन धर्म का विशेष ग्रंथ पता तो हो भाई क्या है, हम बता तो सके, लोगों के साथ चर्चा तो कर सके कि एक तत्वार सूत्र ग्रंथ जैनियों का है। अजैन में जब बैठो आप अन्य लोगों के साथ, वो अपनी बाइबल कुरान गीता की बात करे, आप काय की बात करोगे? तत्वार सूत्र को जान लिया। कल किसी ने ऐसे ही बातों बातों में बता दिया स्वस्तिमती माता जी को कि अर्चना तत्वार सूत्र ले रही है। तो बोले उन्हें सीखा होगा, तो बोले उन्होंने अपने माँ से सीखा। स्वस्तिमती माता जी ने इतना अच्छा आशीर्वाद दिया और बोले जो तत्वार सूत्र सीख ले और दूसरे को सिखा दे, उनके मोक्ष के द्वार खुल गए। इतनी बड़ी बात कल स्वस्तिमती माता जी ने फोन के माध्यम से कहा। सोचिए, तो आपको मोक्ष के मार्ग खोलना है तो तत्वार सूत्र समझना जरूरी है। और यहाँ पर कोई वो नहीं चलेंगे आपकी कि इस सूत्र से ये हो रहा, उस सूत्र से। निदान बंद इसमें नहीं है, ये पेवर काम है बिल्कुल 24 कैरेट। ये सब मोक्ष प्राप्ति के उपाय, इसमें क्या नहीं है? तत्वार सूत्र में कौन सी चर्चा ऐसी नहीं है? मुनियों की, मोक्ष की, नरक की, निगोद की, तिर्यंच गति की, पशु गति की, सारी चर्चा इसमें है। सीखने के बाद खुद डिसाइड करिए कि हम कहाँ जाना चाहते हैं। आ तो गए हो, लेकिन आप यहाँ से रिजर्वेशन कराना आपका काम है। आप खुद डिसाइड कर सकते हो आपको यहाँ से कहाँ जाना है और हम यहाँ तक कैसे आए और आगे हम कैसे कैसे कहाँ कहाँ कौन सी गति में हम कैसे जा सकते हैं। ये आप खुद डिसाइड कर सकते हो। अपने परिणामों का मापदंड, परिणामों का मेजरमेंट हम स्वयं कर सकते हैं, अन्य कोई दूसरा कर ही नहीं सकता। हमारे भाव अंदर कैसे चल रहे हैं दूसरा नहीं बता सकता। आप खुद जज हो इसके कि आपके परिणाम कैसे चल रहे हैं और आप कहाँ जाओगे। हम सारी चीजें समझाएंगे तत्वार सूत्र में, फिर आप अपने आप को मेजर करिए, हम कहाँ खड़े हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ हमारा रिजर्वेशन हम कर रहे हैं, किस विंडो के सामने खड़े हैं, नरक गति, देव गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, किस विंडो के सामने हम खड़े हैं, किस विंडो का टिकट आपको लेना है। अपने परिणामों की संभाल खुद को करना है, अपने परिणामों का रिजर्वेशन
हम उसके माध्यम से कर सकते, परिणामों के माध्यम से ही हमारा रिजर्वेशन होगा कि हमारा जैन धर्म कैसा है, भाव प्रधान जैन धर्म है, तो हमारी भावना कैसी है, कर्म प्रधान है, हमारे कर्म कैसे है, उसके माध्यम से उस विंडो का टिकट आपको मिलने वाला है। तो टिकट आपको कटवाना है तो तत्वार सूत्र को जानना जरूरी है, और ये पेवर काम है बिल्कुल। ये नहीं कि इस श्लोक से ये होता है, इस सूत्र से ये होता है, ये नहीं। यहाँ तो सीधा मोक्ष का रास्ता कटता है, सीधे टिकट मिलेंगे आपको यदि आप अच्छे से जान गए, आपने उसको धारण कर लिया, सीधा मोक्ष का रास्ता यहाँ खुला हुआ है। सारी चीजें तत्वार सूत्र में पूरा 3 लोक का वर्णन, अधोगति, उद्धगति, कोई एक चीज भी ऐसी नहीं है जिसको नहीं बताया। इसलिए मैंने द्रव्य को और आज आपको डिटेल में, द्रव्य शब्द आया तो 6 द्रव्य का ज्ञान डिटेल में और दे दिया। एक दिन हम कल आपको गुणस्थान के नाम लिखवा देंगे, क्योंकि गुणस्थान की चर्चा भी आती है, गिरता है, उठता है, छठा गुणस्थान, सातवां गुणस्थान, तो 14 गुणस्थान के नाम सिर्फ हम लिखवा देंगे आपको, पढ़ाएंगे नहीं, अभी सिर्फ नाम लिखवा देंगे कि आपके दिमाग में वो रहना चाहिए 14 गुणस्थान कौन से है, वो आपके माइंड में बैठ जाए। तो हम बोलते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो आपको समझ में आना चाहिए। हम थोड़े अलग टाइप से तत्वार सूत्र को ले रहे हैं, सिर्फ सूत्र लिए, अर्थ समझा दिए, काम खत्म, ऐसा नहीं। हम उसकी आजू बाजू की क्रियाओं को भी समझा रहे हैं, आजू बाजू की चीजों को भी समझा रहे हैं, ताकि आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाए। दीदी हम जयपुर में भी क्लासेस लगाते हैं, महासमिति की ओर से ग्रीष्मकालीन शिविर लगाते हैं। हाँ, उसमें भी सांगानेर से विद्वान आते हैं, लेकिन वो इतना स्पष्ट नहीं समझा पाते हैं जितना आप समझा रही हैं। वे नए नए बच्चे रहते हैं ना सांगानेर के, सांगानेर के बच्चे कैसे नए सीखे रहते हैं ना, तो उनको प्रैक्टिस के लिए भेजना हम शिविर लगाते हैं प्रतिवर्ष, हाँ उसमें अलग अलग सब्जेक्ट की सारी क्लासेस लगाते हैं, लेकिन उतना क्यों टाइम शॉर्ट होता है इसलिए पूरा समझ नहीं पाते हैं। हाँ, टाइम का भी है, और फिर नए बच्चे हैं उनको प्रैक्टिस के लिए भेजा जाता है सब जगह सांगानेर। मैंने उन बच्चों को जोड़ा आपके इससे लिंक से, वो भी कई 2-3 तो जुड़ गए आपके, सीख रहे हैं आपसे भी वो भी। अच्छा जी चलिए, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। मैं तो सोचती हूँ कि बस सरल से सरल भाषा में आप तक पहुंचाऊं। नहीं, आपकी बहुत सरल भाषा है, बहुत स्पष्ट और सरल। हाँ, एकदम स्पष्ट और सरल भाषा। नहीं बिल्कुल भी। हाँ, बहुत सरल भाषा में पूरी कोशिश कर रही हूँ, और उसके साथ जो भी नए नए शब्द आ रहे हैं उनको भी समझाने की कोशिश कर रही हूँ। द्रव्य बोल दूं तो द्रव्य आपको पता ही नहीं कि द्रव्य क्या चीज है, इसीलिए इंटरेस्ट बन रहा है। हाँ इसलिए इंटरेस्ट बन रहा है। तब द्रव्य हमने समझा दिए, विश्व क्या है, हम जिस विश्व में है वो ही नहीं पता हमें। बिल्कुल। हमारे चित गुण है, हमें गुण ही नहीं पता। हमारे निरंतर परिणामों का परिवर्तन हो रहा है, हमें वो पर्याय ही नहीं पता किस चीज से परिवर्तन हो रहा है। जिसने हमें रहने के लिए जगह दिया, जो हम इतने बढ़िया रह रहे हैं, हमें वही आकाश द्रव्य नहीं पता, हमें किसने जगह दिए, किस किस के उपकार है हम पे। हम जो बोल रहे हैं ये पुद्गल द्रव्य का, भाषा वर्गना का उपकार है, ये हम जो बोल रहे हैं बहुत उपकार है हम पे, पुद्गल द्रव्य के बहुत उपकार है हम पे। तो हमें पता ही नहीं, हमें सब चीजें पता रहना चाहिए, किस किस के उपकारों के साथ हम जी रहे हैं। उन सबके उपकार का हमें कर्जा चुकाना होगा मोक्ष की प्राप्ति करके। मोक्ष की प्राप्ति करेंगे तो भाषा वर्गना खुश हो जाएंगी कि मेरा दिया हुआ भाषा से इन्होंने मोक्ष की प्राप्ति कर ली। भाषा वर्गना खुश हुई। चलिए हम जिनवानी स्तुति करते हैं। हमारी जिनवानी स्तुति और प्रतिक्रमण 2 चीज अभी बाकी है। के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमु सदा दे तूडो। हे जिनवानी भारती तो है जपू जिनरे, जो तेरो शरणा गए सो पावे सुख चे। बोले द्वादशांग दिलवानी माता की जय। प्रतिक्रमण। हे अरिहंत प्रभु, उस मन वचन काया द्वारा, क्रोध मान माया लोक द्वारा, संभ्रम समारंभ आरंभ द्वारा, हितकारित अनुमोदना द्वारा, एकेंद्री से लेके पंचेंद्री तक तथा सच्चे देव गुरु शास्त्र की अभिनय हुई हो, अश्रद्धान हुआ हो, मुझे क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे। तथा एकेंद्री से लेके पंचेंद्री तक किसी भी जीव को इस भाव में या पूर्व भाव में दिल दुखा हो, घात हुआ हो, आदि व्याधि पहुंची हो, मेरे वजह से कोई स्ट्रेस हुआ हो,
मेरी गाड़ी के नीचे चलते में किसी के चिथड़े हुए हो, किसी को दुख हुआ हो, मुझे क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे। हे कोरोना रूपी जीव, जाने अनजाने में अज्ञानवश हमने आपको बहुत दुख पहुंचाए हैं, इसलिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं। क्षमा करिए, जहाँ से आए हो वहीं चले जाइए, सिमंदर भगवान के पास जाइए, उनकी वाणी सुनिए और अपने आप को धन्य करिए और सभी जगत में शांति प्रस्थापित करिए। हाँ हे प्रभु, आपने आज का दिवस, नया दिवस आपने हमें दिया, इसलिए हम आपके कोटि कोटि आभार, कोटि कोटि आभार, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन करते हैं। आज के अनुष्ठान में तत्वार सूत्र में कुछ भी पढ़ने में, सुनने में, सुनाने में, समझने में, समझाने में अक्षर, व्यंजन, स्वर, लय, ताल, काना, मात्रा आदि किसी भी चीज की गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे। मेरे सभी सीखने वाले पार्टिसिपेंट को भी क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे। मैं क्षमा मांगता हूँ प्रभु, मैं क्षमा मांगता हूँ, मैं क्षमा मांगता हूँ। मैं मुझ में रहूं, मैं मुझ में रहूं, मैं मुझ में रहूं। मेरे दोष मिथ्या हो प्रभु, मिथ्या हो, नश्याति, नश्याति, नश्याति। और मैं मुझ में रहूं, मुझ में रहूं, मुझ में रहूं। मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ। हम सुरक्षितो हम, ओम नमः आरोग्यो परम स्वास्थ्य स्वरूपो। ओम ओम कर्मातीतो हम। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम सुखम, ओम सुखम, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अबुद्धपाद जिनवाणी माता की जय, पंच परमेश्वरी भगवान की जय। सभी साधु संतों के चरणों में नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। सभी आरिका माताओं के चरणों में वंदनामि, वंदनामि, वंदनामि।